बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज वेल्ट पॉकेट पे बनने वाला एक ज़बरदस्त सा वेल्ट पॉकेट का डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और इंशाल्लाह आज का हमारा सेशन भी बहुत यूनिक सेशन होगा। आज के सेशन में ये ज़बरदस्त सी वेल्ट पॉकेट बनाना हम सीखेंगे। तो बहुत इजी सा मेथड है। इंशाल्लाह आपने वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना, ताकि ये ज़बरदस्त और यूनिक सी पॉकेट बनाना आप इजी तरीके से सीख सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप पेस्ट करनी है अपने कंट्रास्ट पीस पे 7 इंच। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज लिया है ताकि आसानी हो सके। 1 इंच से 1.1 सूत्र हमने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कम रखनी है। इसके अलावा आपने इस टिप का कर लेना है सेंटर। आप अपने कपड़े के मुताबिक, अपने फैब्रिक के मुताबिक अच्छा सा कंट्रास्ट पीस सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपने जो बोन पॉकेट या आपने जो वेल्ट पॉकेट बनानी है। तो अब हमने यहाँ से जो हमारी पेपर फ्यूज़ हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम पेस्ट की, तो उसका सेंटर कर लेना है विड्थ वाइज। और यहाँ पे हमने लेंथ के हिसाब से भी इसका सेंटर कर लेना है। और सेंटर करने के बाद आपने इस तरीके से हाफ पे निशान लगा लेना है। तो 4 इंच हमने यहाँ पे पॉकेट बनानी है, 2 इंच हमने लेफ़्ट साइड पे रखना है, 2 इंच राइट साइड पे। तो टोटली दरमियान में मिडल में हमारी जो 4 इंच की पॉकेट है वो आ जाएगी। तो ये क्योंकि ज़रा खूबसूरती के लिए पॉकेट बनाई जा रही है, वैसे नॉर्मली जो फ्रंट पॉकेट मेंस की होती है वो 5 इंच होती है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे आपने विड्थ वाइज अपने सेंटर के साथ निशान लगा लेने हैं। और आपने इस तरीके से पहले मेजरमेंट कर लेनी है। और बॉल पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रफ साइड है। फिनिशिंग साइड हमारी नीचे की तरफ आनी है। तो यहाँ पे आपने 3 पॉइंट अंदर की तरफ मज़ीद जाना है और इस तरीके से आपने कॉर्नर्स जो हैं वो आपने निकाल लेने हैं। और आपने स्केल यूज़ कर लेना है। स्केल से आपने इस तरीके से जो हमारा कॉर्नर है वो आपने इस तरीके से मेजर कर लेना है। और मेजर करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इस तरीके से हमारी जो हमारे कॉर्नर्स की लेआउट है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी ज़बरदस्त सी यूनिक सी जो लेआउट है वो इजी तरीके से लेआउट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने हमारी पॉकेट का जो बैक पीस है वो हमने रेडी करना है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी फैब्रिक की कमी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे जोड़ लगाना पड़ गया। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद है तो आप इस तरीके से लेंथ वाइज 11 इंच हमारा पीस है। मैं डिटेल से आपको इसको मेजर करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए हमारे 11 इंच लेंथ वाइज है। और इसी तरीके से 7 इंच जैसे कि हमारी ये पॉकेट की विड्थ है, तो 7 इंच ही हमने यहाँ पे बैक पीस भी ले ली है। यहाँ पे अब हमने अपने फ्रंट को ले आना है। तो फ्रंट पे आपने इस तरीके से मेजरमेंट कर लेनी है, लेआउट बना लेनी है। 8 इंच हमने यहाँ पे हाइट रखी है, 38.5 इंच के करीब यहाँ पे मेरी इस कमीज़ की लंबाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच के करीब। और अगर टोटल मापा जाए तो 2.5 इंच से 1 पॉइंट हमारा कम है। और इस तरीके से 4 इंच हमने यहाँ पे निशानात लगा लिए हैं, जहाँ पे हमने अपनी ये ज़बरदस्त सी वेल्ट पॉकेट बनानी है। अब हमने अपनी कमीज़ को खोल लेना है। जो फ्रंट पोर्शन है हमारा, जो फ्रंट साइड है वो ऊपर रखनी है। और इस तरीके से रखने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले ये आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पीस है, इसको आपने इसी तरीके से बैक साइड पे ही रखना है। तो यहाँ पे ये बैक पीस रखते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि जो हमारे 4 इंच का पॉइंट है उसके बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, ये इस तरीके से। और इस तरीके से आपका ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर हाइट की बात की जाए तो यहाँ से तीरे की तरफ ये देख सकते हैं मैं 1.5 से 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। और इस तरीके से आपने हमारा जो लेआउट वाला पोर्शन है वो आपने इस तरीके से 4 इंच से 4 इंच को इस तरीके से मैच कर लेना। बहुत इजी तरीका है, बस आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त यूनिक सी जो वेल्ट पॉकेट है वो इजी बन जाएगी। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आपने ये करनी है कि आपने अपनी मशीन का जो टांका है वो बिल्कुल बारीक कर लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप थी जो कि वेल्ट पॉकेट बनाने में या ये फ्रंट पॉकेट बनाने में बहुत अहमियत रखती है। आपने अपना टांका यहाँ पे बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से कॉर्नर्स पे पक्का कर लेना है। और जो हमारी लेआउट है साइड्स की, उस पर हमने इस तरीके से स्टिचिंग अप्लाई कर लेनी है।
आप फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, ये जो हमारे कॉर्नर्स साइड हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, ये हमारी साइड निकल के ऊपर की तरफ आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे मैं कंट्रास्ट पीस यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें गैप ज़्यादा रखा है, ताकि मेरा जो कंट्रास्ट पीस अंदर लगा हुआ है उसकी झलक भी फ्रंट पे आए। तो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट आने वाले डिज़ाइन हैं उसमें आप हमारी जो वेल्ट पॉकेट है उसकी मज़ीद डिज़ाइन भी वॉच करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले हमारे जो सेशंस हैं वो आपको मज़ीद यूनिक लगेंगे। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले अपनी जो पेपर फ्यूज़ है ऊपर से हमने कट कर लिया है, और नेक्स्ट अब हमने जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको हमने क्लियर कर लेना है। इस तरीके से आपने बिल्कुल नोक में जाके कट करना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमारी जो सिलाई है उसके बिल्कुल जड़ में जाके, रूट में जाके हमने अपना कट लगाया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है, इस तरीके से आपने अपने कपड़े को पकड़ लेना है। नीचे से बहुत एहतियात करनी है कि आपका पीस एक ही कटिंग हो, आप कहीं अपनी कमीज़ को न कट कर लें, इसलिए बहुत एहतियात से यहाँ से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है बहुत इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने कटिंग करनी है। तो अब सेम एज इट जैसे हमने अपनी बुकरम की कटिंग की थी, अब इसी तरीके से देखिए मैं अपनी कमीज़ को मुकम्मल अपने कंट्रोल में कर रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं मैं नीचे से पीस हटा रहा हूँ, कहीं से मेरी कैंची का कट मेरी कमीज़ को ना लग सके। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आराम से तहम्मुल से तसल्ली करते हुए आपने ये कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने के बाद अब आपने आ जाना है आयरन पे। तो हमारे जो बैंडिंग पोर्शंस हैं इनको आप इस तरीके से बैंड कर लेंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन है, तो इस तरीके से ये आप बेशक रफ आप ले लें, आधा इंच पौना इंच के करीब यहाँ पे आपका साइज़ हो, तो बाद में ये कटिंग भी हो सकता है। अब इसको इस तरीके से आपने दोनों तरफ पे बैंडिंग करने के बाद आपने हमारी जो वेल्ट पॉकेट है इसको हमने बैंड कर लेना है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमारी जो बैंडिंग है वो फिनिशिंग साइड पे चली गई है। अब यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से आयरन अप्लाई कर देनी है। किसी जगह पे भी आपने अपनी तरफ से फोर्स नहीं करना। ये जब आप वेल्ट पॉकेट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही वेल्ट पॉकेट अपनी जगह पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। आपको यानी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पेश आएगी। तो अच्छे तरीके से आप आयरन अप्लाई करें। आयरन अप्लाई करने के बाद अब हम अपनी साइड जो है फिनिशिंग साइड ऊपर की तरफ ले आते हैं। अब यहाँ से आराम से ये देखिए ये हमारा जो कॉर्नर है इसको हमने क्लियर करना है। आयरन अप्लाई कर लें जिस जगह से आपकी सेटिंग आ जाती है, और अच्छे तरीके से आप इसको आयरन कर लें। अगर तेज़ कलर का आपका कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा आयरन आपने अप्लाई नहीं करनी। अब इसी तरीके से क्योंकि चमक आ जाती है फ्रेंड्स, तो ये वैसे में मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। साइड पे सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ये इस तरीके से हमारी यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। ये जो हमारा नोक्स है इनको अच्छे तरीके से आपने सीधा रखना है। ये आपकी पॉकेट की मजबूती बनती है, और आपकी पॉकेट की जो लेफ़्ट और राइट का सीधा पाना है वो यहाँ से कवर होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेल्ट पॉकेट की जो लुक है वो आपके सामने उभर कर आ चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा चौड़ाई वाइज ज़्यादा रखा है ताकि नीचे से मेरा कंट्रास्ट पीस नज़र आए, जो कि आगे जाके आप देखेंगे। तो अब हमने यहाँ से हमारी जो पेपर फ्यूज़ है उसकी बिल्कुल जड़ में इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। बेशक आप एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है। ये इस तरीके से अब ये हमारी पॉकेट जो है यहाँ पे पाबंद हो चुकी है। इसी तरीके से अब हमने दूसरी साइड जो हमारी जो पॉकेट की थैली है जिस साइड पे, उस साइड पे भी हमने इस तरीके से इसको लगा लेना है। अब हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने इसको थैली को क्लोज़ करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास कटर मौजूद है तो आप इस तरीके से कट लगा लें ताकि हमारे जो कपड़े के रेशे हैं वो ना निकल सकें, और अगर निकलें भी तो वो नामुनासिब ना लिखें और आपकी पॉकेट मुतासर हो। इस तरीके से अब हमने अपनी जो ये हमारी थैली है इसको हमने क्लोज़ कर लेना है। एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड्स हैं वो साथ साथ आप उनकी सफाई किया करें ताकि आपका काम खूबसूरत रहे। अब हमने जो हमारे साइड पोर्शन है उन पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारी पॉकेट कंप्लीट हो सके। कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आपने हमें ज़रूर बताना है कि इन दिस वेल्ट पॉकेट पे आपको हम अच्छे अच्छे डिज़ाइंस नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में दें या ना दें, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है, और इस पे इंशाल्लाह हमारे यूनिक डिज़ाइन भी आने हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो इस किस्म की ज़बरदस्त से
थोड़े से हट के इंशाल्लाह डिज़ाइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो चीज़ मैं आपसे कंसेप्ट शेयर करना चाहता था कि मैं आपको अपनी जो बैक साइड है हमारे पॉकेट का उसका कंसेप्ट देना चाहता था। अब इसी तरीके से रुमाल को आप पीको करने के बाद इस तरीके से अपनी पॉकेट में सजा सकते हैं। बहुत ईजी सा मेथड था आज की वर्ल्ड पॉकेट का। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोहने रब दे हवाले।